आपको बता दें कि 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसको लेकर पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। तो वहीं हरबटपुर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे थे और रोड शो किया। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यामिनी रोहिला के द्वारा भी जोर शोर से जनता के बीच जाकर वोट की अपील की जा रही है। यामिनी रोहिला ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरबटपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी क्या आपका काम करवा पाएंगे, जिसको लेकर यामिनी रोहिला ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी के ही मुख्यमंत्री नहीं है, वे सभी उत्तराखंड की जनता के मुख्यमंत्री हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और उन्होंने कहा कि चक्राता से जब कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह भी अपने क्षेत्र में काम करवा सकते हैं तो और अन्य जगहों पर क्यों काम नहीं होंगे। वही उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा हरबटपुर से डरी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री ने हरबटपुर में रोड शो किया और जनसभा की। महिलाओं ने जितना आज जो ओबीसी महिला सीट हुई थी इस चुनाव के दौरान, तो इसी में हमने महिलाओं ने भी देखा कि सत्य और असत्य में क्या डिफरेंस है। उन्होंने देखा कि आज एक महिला दूसरी महिला को नीचे गिराने के लिए और चुनाव में ना लड़ने के लिए पूरी कोशिश करी। और महिलाओं ने अब ये भी देखा है कि जितना भी उन्होंने जनताओं ने हमारे लिए आशीर्वाद किया, हमारे लिए जितना भी हमारे ईश्वर से दुआ करी और मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया कि मैं दोबारा चुनाव में दोबारा से खड़ी हूं और इस चुनाव को मैं जीतने की पूरी कोशिश कर रही हूं और जनता भी हमारे साथ में है। और महिलाओं का मेरा बहुत ज्यादा, महिलाओं से मेरा पूरा योगदान मिल रहा है कि मुझे महिलाएं जितनी सपोर्ट मुझे महिलाएं कर रही हैं पूरे जोश के साथ में। और मैं भी कोशिश करूंगी, मैं भी अपील करना चाहूंगी सम्मानित जनता से कि वो मुझे पूरा सहयोग करें। और मेरे जो जितने भी बुजुर्ग हैं और जितने भी साथी हैं जो युवा हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगी कि वो मेरा पूरा साथ दें, जैसे कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा आगे भी दिया, आगे भी मेरा साथ देंगे और मुझे चेयरमैन की सीट पर पूरा बिठाने की पूरी वो करेंगे। खास करके महिलाएं जो की बात आप कर रहे हैं, महिलाएं जब आप जो है आप जीत जाती हैं तो महिलाओं के लिए क्या आप विशेष करेंगे? मैं महिलाओं के लिए पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो भी सरकारी विभिन्न योजनाएं आती हैं मैं उन तक पूरी तरह पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और जिन भी महिलाओं का जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं तो उनके लिए मैं घर पे बैठकर उनके लिए रोजगार की पूरी सुविधा प्राप्त करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। क्षेत्र में जैसे कि एक युवाओं में एक नशे की प्रवृत्ति भी है जी, खास करके हालांकि सरकारें प्रशासन की लगातार इन पर कार्रवाई करती रहती है जी। आप सब नगर पालिका में जब आप अध्यक्ष पद बनते आ जाएंगे तो आप उस और क्या कदम उठाएंगे? जी, पहले तो मैं घर घर जाकर युवाओं को पहले तो ये समझाना चाहूंगी कि जो नुकसान आज युवाओं को हो रहा है, जिन परिवारों में जो परिवार ने अपने बच्चों को खोया है, उन परिवारों को हम जानते हैं, बहुत सारे परिवारों को, जो उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। और मैं उन युवाओं के लिए कुछ अलग अलग जो भी योजनाएं होती हैं जो हमारे को राष्ट्रीय पार्टी से मिलेगी, सरकार से मिलेगी, हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उन तक हम पहुंचाएं। और मैं ज्यादा से ज्यादा उन्हें नॉलेज देने की कोशिश करूंगी कि वो इस नशे की तरफ ना जाकर अपने हरबटपुर को, अपने भारत देश को या ऊंचाई की तरफ पहुंचाएं। यामिनी जी, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सत्ताधारी पक्ष के मुख्यमंत्री जी ने हरबटपुर में दौरा किया, क्या देखते हैं कि उससे आपके कुछ चुनाव प्रभाव से प्रभाव पड़ता है या नहीं? जी, पहले तो जो भी सीएम साहब जो आए थे धामी जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और स्वागत भी करना चाहूंगी उनका कि वो हमारे एक छोटे से क्षेत्र पर आए हरबटपुर पे। लेकिन एक दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतने छोटे स्तर के चुनाव में यहाँ पर आकर उनकी इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज हरबटपुर की सम्मानित जनताओं ने उन्हें देखा और मेरे ख्याल में खुश भी बहुत हुई होंगी कि हमारे आज मुख्यमंत्री जी आज हरबटपुर पहुंचे, थोड़े दिन पहले जो पहुंचे थे। और मेरे चुनाव को उनसे लेकर मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं अपना चुनाव अपने स्तर पर लड़ रही हूँ, वो अपना चुनाव अपने स्तर पर लड़े, मैं इससे डरती नहीं हूँ और जनता, सम्मानित जनता मेरे साथ में है, मुझे इस चीज का विश्वास है। जनता से इस विषय में क्या अपील करना चाहिए? जी, मैं
जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि आप चेहरे को देखें कि आपके लिए कौन खड़ा है। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे बंदे को क्या बोलते चुनाव हरा दें या जिता दें कि आपके लिए ये नुकसान हो जाए बाद में कि वो दरवाजे ही बंद कर दे चुनाव जीतने के बाद में। तो आप लोगों के लिए मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि आप लोग ये इस चुनाव में ये चीज ध्यान रखें कि आपके लिए कौन सबसे पहले 24 घंटे खड़ा हो। तो बस यही है कि और बाकी हमारी जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, कि उनको पता है कि उनको क्या डिसीजन लेना है इस चुनाव में। से पहली बात तो जनता से ये अपील करूंगा कि मैं काफी लोगों से, मुझे चुनाव में लड़ने का समय बहुत कम मिला है, मैं काफी लोगों को नहीं मिल पाया हूँ। उन लोगों से मेरी ये अपील है वो बुरा ना माने, और मुझे समय मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। और हमें समय बहुत कम मिला है, 12 दिन हमारे जो है वो कोर्ट में जब हमने मुकदमा लड़ा तो 12 दिन हमें वहाँ लगे। 12 दिन जब हमें वहाँ लगे तो उसके बाद न्यायालय से हमें न्याय मिला और हम इस चुनाव में दोबारा से फिर पूरे जोश खरोश के साथ है। जैसे कि अभी देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री ने नरबतपुर में रोड शो किया है नगर पालिका चुनाव के और अपने प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट की अपील भी की है। इसको आप कैसे देखते हैं? भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं वो, हम उनका स्वागत करते हैं। वो केवल एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो भाजपा से चयनित होकर आए हैं, लेकिन प्रदेश की प्रत्येक जनता के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे थे डबल इंजन ट्रिपल इंजन, मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। जब भाजपा की सरकार है, वो ये कह रहे थे कि भाजपा की सरकार अगर सेंटर में है, फिर भाजपा की सरकार प्रदेश में है, तो काम केवल भाजपा की सरकार ही कर पाएगी, कांग्रेस का प्रत्याशी काम ही नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता तो चक्रौतम में प्रीतम सिंह जी कैसे काम कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस के विधायक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार हमारी भी है, भले ही हम दूसरी पार्टी के, सरकार जनता का काम करेगी। इसका मतलब खाली बीजेपी का काम करेगी, उसको तो सरकार को जनता का काम करना है, वो फिर भी करेगी हमारा काम। लगातार आप क्षेत्र में सड़क बनाए हुए हैं, जनता के बीच संपर्क कर रहे हैं, कैसा रुझान आपको प्राप्त हो रहा है? जनता को झूठ और सच का पता चल गया है। जनता इसलिए हमारे साथ है क्योंकि हमने सत्य की लड़ाई लड़ी है। एक व्यक्ति ये चाहता था कि केवल हम ही चुनावी मैदान में रहें, उन्होंने लोगों के वोटों का अधिकार छीन लिया था। मान लिया कुछ लोग मुझे वोट देना चाह रहे थे, वो तो बेचारे रुस गए हैं ना, वो वोट कैसे डालते, उनका अधिकार ही छीन लिया था। लोकतंत्र की जीत हुई और लोगों को वोट देने का मौका मिला है।